महाराष्ट्र का हाई प्रोफाइल और फर्जी बाबा अशोक खरात के बाद एक और बाबा अब चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। सोचिए, बाबाओं ने किस तरीके से महिलाओं को बहलाना फुसलाना और उनको किस तरीके से डरा धमकाकर उनके एमएमएस अश्लील वीडियो बनाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब ये जग जाहिर होता जा रहा है। एक बाबा का कान पकड़ा नहीं जाता जब तक दूसरा बाबा का भी कान सामने आ जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे देश में। सोचिए, फर्जी बाबा अशोक खरात मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा स्टेटमेंट दिया है, जिसके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के नासिक में अशोक खरात की बेहिसाब संपत्ति की जांच पर अभी ईडी करेगी। और सोचिए, दुष्कर्म और धोखाधड़ी के 12 मामले दर्ज होने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के नासिक फर्जी बाबा अशोक खरात के खिलाफ चल रही जांच अब एक बड़े मोड़ पर जा पहुंची है, जहां पर दुष्कर्म, यौन शोषण और करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में घिरे इस फर्जी बाबा की बेहिसाब संपत्ति और वित्तीय लेन देन की जांच अब ईडी करेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की पुष्टि करते हुए साफ कहा है कि सरकार इस मामले के तह तक जाकर जांच करेगी। अशोक खरात की काली कमाई पर ईडी का शिकंजा अब कसने जाने लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की जानकारी दी। अशोक खरात ने कथित तौर पर अवैध रूप से भारी संपत्ति अर्जित की है। चूंकि मामला अब केवल व्यक्तिगत अपराधों तक सीमित नहीं रहा, अब बड़े पैमानों पर आर्थिक हेराफेरी के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए अब ईडी इस पूरे खेल की जांच करेगा। एजेंसियों पर खरात के बैंक खाते, बेनामी संपत्ति, विदेशों में होने वाले संभावित लेन देन की कड़ी पड़ताल करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया, केवल आरोपों के आधार पर नहीं बल्कि ठोस सबूत के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। ये वही बाबा हैं जो महिलाओं के साथ अपनी अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए थे। ये बाबा, इनकी टेबल और कुछ महिलाएं लगातार सोशल मीडिया पर हर तीसरा वीडियो इन्हीं बाबाओं का मिलता है। और सोचिए, ये कोई पहले बाबा नहीं, लंबी लिस्ट जारी है। और ऐसे बाबाओं की हिम्मत इसलिए बढ़ती है कि इस देश में बलात्कारियों को, रेपिस्टों को पैरोल पर छोड़ा जाता है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। और सोचिए, इस देश में किस तरीके से हाई प्रोफाइल अमीर महिलाओं का शौकीन ये बाबा किस तरीके से संपत्ति बनाता था, महिलाओं को कर्मकांड की तरफ धकेलता था, उनका यौन शोषण करता था, उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। ये सब ऑन रिकॉर्ड है और 58 से ज्यादा वीडियो तो इनकी पेन ड्राइव में मिले हैं। तो सोचिए, ये देश में असली एपस्टीन फाइल है जिस पर कोई बात बहस नहीं करता। भविष्यवाणी देखने वाला खरात महिलाओं को बिस्तर तक घसीट कर लाता था। और यही है पाखंड और आडंबर के नाम पर महिलाओं को जाल में फंसाना। और सोचिए, महाराष्ट्र के बाद नासिक में भी एक और भोंदू बाबा सामने आए हैं। 58 वीडियो के बाद 121 अश्लील वीडियो से हड़कंप मच गया है। नासिक में अशोक खरात जैसा एक और कांड हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आया कथित भोंदू बाबा अशोक खरात का मामला अब देश में सबसे बड़े सेक्स और ब्लैकमेलिंग स्कैंडल में गिना जा रहा है। इस मामले में सामने आने वाले सियासी भूचाल मच गया है। इस बीच नासिक में एक और सेक्स स्कैंडल का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें 121 अश्लील वीडियो मिले हैं। दरअसल सातपुर इलाके के सामने एक्सटॉर्शन केस के चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। 2 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराने वाला 63 वर्षीय सीनियर सिटीजन अब खुद को एक बड़े सेक्स स्कैंडल के आरोपी बन गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी रविंदर एरंडे के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज आईटी एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और मामले में पूरे शहर में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी रविंदर ने 2 अप्रैल को 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे मांगे जा रहे थे। पुलिस ने जांच करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे की जांच में मामला पूरी तरह से पलट गया है। सातपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक्सटॉर्शन केस में जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों से मोबाइल, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जब्त किए। इन्हीं डिजिटल सबूतों के जांच के दौरान पुलिस को 121 अश्लील वीडियो क्लिप मिली, जिससे जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि एक्सटॉर्शन केस का शिकायतकर्ता रविंदर ही है। इन सभी वीडियो में अलग अलग महिलाओं के साथ दिखाई दे रहा है। इस खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान हो गई। और सोचिए, किस तरीके से इस देश में लगातार लोग धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं।
ये वही लोग हैं जिन्होंने धर्म को भी बदनाम कर दिया है, जिन्होंने लगातार महिलाओं को बहला फुसला कर, उनको डरा धमका कर उनकी एमएमएस बनाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें या तो पैसा ला कर दो या आप हमें खुश करो। सोचिए, ये अश्लील बाबा जो भविष्य बताने के नाम पर महिलाओं को बहलाता था, फुसलाता था, उनको डराता था, धमकाता था, और ये पहला ऐसा बाबा है जिसने महिला आयोग को भी लपेटे में ले लिया है। ऐसे तमाम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और सोचिए, अब खरात के बाद ये भोंदू बाबा जो हैं वो चर्चाओं का विषय बन चुके हैं और देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो चुकी है खरात वाले केस में। उन्होंने कहा है कि उनकी खरात की सारी प्रॉपर्टी की जांच होगी और ईडी इसका लगातार गहराई से जांच करेगी। आशीर्वाद के नाम पर हवाला ढोंगी अशोक खरात केस में 300 करोड़ की संदिग्ध लेन देन अब ईडी जांच करेगी। तो सोचिए, ऐसे बाबा लगातार प्रॉपर्टी भी बनाते हैं, शोषण भी करते हैं, धमकी भी देते हैं, पाखंड भी फैलाते हैं, और तमाम ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके साथ अशोक खरात के फोटो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। और अशोक खरात की अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जमीनी हवाला तंत्र मंत्र के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी और 57 खातों का माया जाल बनाया हुआ था। और सोचिए, बड़े बड़े लोगों के साथ उसने ट्रांजैक्शन किया हुआ था। अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। फिलहाल अशोक खरात के तमाम अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और सोचिए, ये वही बाबा हैं जो महिलाओं को बेवकूफ बनाते हैं और महिलाओं का शोषण करते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है कि इस देश में रेपिस्टों को एक बड़ा मंच दिया जाता है। सोचिए, चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, अशोक खरात हो, चाहे भोंदू बाबा हो, आशाराम हो, राम रहीम हो, ये तमाम लोग ऐसे हैं जिन पर तो गंभीर धाराओं में आरोप लगे हैं। न जाने ऐसी कितनी लोगों की लिस्ट है जो लगातार महिलाओं का, बच्चियों का हर तरीके से शोषण करते हैं। सोचिए, किस तरीके से लगातार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है जिस देश में, उसमें धर्म की आड़ में महिलाओं को निवस्त्र करने की परंपरा चलाई जा रही है। और इसका विरोध तब होता है जब मामला बहुत दूर तक जा चुका होता है। इसमें तमाम वो महिलाएं शामिल थीं जो अच्छी वेल सेटल एजुकेशन फील्ड से आती थीं। तो सोचिए, किस तरीके से यहाँ पर कर्मकांड के नाम पर महिलाओं को कितना टॉर्चर किया जाता है। फिलहाल अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उनका भविष्य जो है वो फडणवीस तय करेंगे, महाराष्ट्र की सरकार तय करेगी, कानून तय करेगा। लेकिन खरात के साथ तमाम ऐसे बाबाओं को अभी चिट्ठा खुलना चाहिए जो लगातार धर्म के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, उनका अश्लील वीडियो बनाकर अपने पेन ड्राइव में रख लेते हैं और उनको लगातार धमकाकर उनसे पैसे वसूली करते हैं। सोचिए, किस तरीके से महिलाओं की हालत हो गई है। और इस देश में बाबाओं की जो दुकान है वो सबसे आसान है धर्म के नाम पर चलाना। इसलिए ऐसे बाबाओं से धर्म को भी बचाना है, महिलाओं को भी बचाना है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।